जिसके एक इशारे पर कभी गैंगवार होता था। जब डॉन निकलता था तब सारे रास्ते खाली हो जाया करते थे। जिस जमीन पर वो उंगली रख दिया करता था वो उसकी हो जाती थी। वो कोई और नहीं, एक तांगे वाले का लड़का पूर्वांचल में जिसकी तूती बोलती थी। लोग थर थर कांपते थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। करोड़ों का साम्राज्य वो छोड़कर यूं ही चला गया। जी हाँ, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो था अतीक अहमद। जिस आतंक की हम बात कर रहे हैं वो था अतीक अहमद। लेकिन सवाल ये है कि इस साम्राज्य का अब कौन होगा वारिस। आइए हम आपको बताते हैं सब कुछ बारी बारी से। अतीक अहमद ने अपराधियों का एक गैंग तैयार किया था जो एक इशारे पर उसके हर काम को अंजाम दिया करता था। अतीक के इस गैंग के नए लीडर की चर्चा जोरों पर है। 15 अप्रैल की रात माफिया अतीक अहमद की हत्या के साथ ही 44 साल से चली आ रही खौफ की बादशाहत का भी अंत हो गया। जराइम की दुनिया में रहते हुए अतीक ने अकूत संपत्ति बनाई थी और एक बड़ा गैंग था जो उसके एक इशारे पर अपराध को अंजाम दिया करता था। अतीक की हत्या के बाद अब ये सवाल सबकी जुबान पर है कि अपराध की दुनिया में अतीक की गद्दी का आखिर कौन होगा वारिस। अतीक ने जो गैंग तैयार किया था उसका लीडर अब कौन बनेगा। अतीक अहमद ने 2019 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नैनी जेल से लड़े गए इस चुनाव में अतीक को महज 855 वोट मिले थे। उस चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक अतीक के पास 25.50 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति थी। हालांकि ये अतीक अहमद की अकूत संपत्ति के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने जमा कर रखी थी। इसका सबूत तब सामने आया जब योगी सरकार ने अतीक के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। प्रशासन ने अतीक की 1600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। बताते हैं कि इसके बाद भी माफिया के पास अथाह संपत्ति बची हुई थी। ऐसे में अब कौन इस साम्राज्य को संभालेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर अतीक के परिवार में कौन कौन है। अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो कि अब फरार है, उनके 5 बेटे हैं। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। तीसरा बेटा अशद जिसकी 13 अप्रैल को झांसी में हुई मुठभेड़ में एसटीएफ के हाथों मृत्यु हो गई। अतीक के बाकी 2 बेटे अभी नाबालिग हैं जो अभी प्रयागराज के राजरूपपुर में एक बाल सुधार गृह में कैद हैं। रिवायत के मुताबिक तो अतीक की विरासत उसके बड़े बेटे उमर को मिलनी चाहिए, लेकिन अतीक ने हमेशा अपने दूसरे नंबर के बेटे अली को आगे बढ़ाया, सियासत में लाने की कोशिश भी की, लेकिन इसके पहले अली मोस्ट वांटेड बना और जेल पहुंच गया। क्या शाइस्ता का नाम सबसे आगे है? तो आइए हम आपको बताते हैं। ऐसे में सिर्फ शाइस्ता परवीन का ही नाम सामने आता है जो अतीक के जेल जाने के बाद क्राइम क्वीन बन गई। प्रयागराज में रियल एस्टेट के धंधे में अतीक ने धाक जमा रखी थी। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने जमीन से जुड़े धंधों की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अतीक के जेल जाने के बाद उसके खास गुर्गे और शूटर अधिकतर शाइस्ता के आसपास ही मौजूद रहते थे। अतीक के जेल में बंद रहते हुए उसने उमेश पाल के कत्ल को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी सबसे अहम भूमिका निभाई थी। सारे शूटर्स के शहर छोड़ देने के बाद भी वह प्रयागराज में मौजूद रही। जब उमेश पाल की पत्नी ने उसके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई तब वह फरार हो गई। डॉन का तो होना था वो हो गया, लेकिन अब अरबों की संपत्ति के लिए शाइस्ता परवीन का नाम सुर्खियों में है। लेकिन अहम सवाल ये है कि शाइस्ता परवीन अभी भी हाजिर नहीं हुई हैं। यूपी पुलिस उसकी जगह जगह छानबीन कर रही है। आतंक की दुनिया का खात्मे का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन अब पक्ष विपक्ष सवालों के घेरे में है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।